नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आपके लिए लेकर आया हूं 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ एक दिन में इस वीडियो को 2000 लोग देखेंगे तभी मैं अगला वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो, छठा वीडियो एक दिन छोड़ के आने वाला है। तो आप चाहते हैं कि छठा वीडियो जल्दी आए, इसके लिए आपको कम से कम 2000 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना होगा। ओके दोस्तों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। देखिए, यूनेस्को ने शाहबाद यानी कि 12 में जो स्थित है उच्च भूमि क्षेत्र में स्थित विशिष्ट भू आकृति रामगढ़ क्रेटर को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2021। जी हाँ दोस्तों, 2021 में। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये देखना है आपको। ओके, फूलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में है और बंद बरेटा अभ्यारण्य भरतपुर में है, तालछापर चूरू में है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है दोस्तों। कहाँ स्थित है? 12 में। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। राष्ट्रीय बांस यानी कि बम्बू मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई, बताना है आपको। तो दोस्तों, राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2006-2007 में। ओके, नेक्स्ट। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है? राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है भूमध्य सागरीय चक्रवात से, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, उसको मावठ बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? मावठ। ओके, नेक्स्ट 5वां प्रश्न। किस झील के किनारे शाहजहां ने संगमरमर की सुंदर बारादरी का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों ये है आना सागर झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट 6वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है नदी और सहायक नदी के संदर्भ में? ओके, चंबल नदी की सहायक बनास नदी है, बनास की कोटारी है, माही की साबरमती नहीं है दोस्तों, साबरमती सीधी जाकर समुद्र में मिलती है, लूनी की जोजड़ी है। ओके, जोजड़ी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है लूनी की जो दाईं ओर से मिलती है। ओके दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, कमेंट करके बताइए माही की सहायक नदियाँ कौन कौन सी। 7वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस कारण मृदा का जो है अपर्दन नहीं होता है? ओके, सोयल इरोजन नहीं होता है तो वायु अपर्दन होता है, जल अपर्दन होता है, तो वनोन्मूलन होता है। ओके, हिमानी अपर्दन नहीं होता है, हिमानी क्रिया से नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट 8वां प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित बांध और नदी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है? अकावत बांध परवन नदी पर है, मेजा बांध बनास नदी पर नहीं है दोस्तों, ये कहाँ है? कोठारी नदी पर। किस नदी पर? कोठारी नदी पर। ओके, सिकरी बांध रूपारेल नदी पर है, चूलीदेव बांध काली सिंध नदी पर है। ओके, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाए। देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न, फड़का क्या है? तो दोस्तों फड़का जो है कथोड़ी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी को फड़का बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट 10वां प्रश्न। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान जो कि सेवर भरतपुर में स्थापित है, कब इसकी स्थापना हुई? तो 1993 में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है, कौन सा असंगत विकल्प है? छोटी काशी बूंदी सही है, मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया को बोला जाता है, तीर्थों का भांजा देखिएगा कोलायत को बोला जाता है क्या? नहीं बोला जाता है, तीर्थराज पुष्कर को बोला जाता है, तीर्थों का भांजा किसको बोला जाता है दोस्तों बताइए? मचकुंड कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। ओके, तीसरा वाला विकल्प गलत हो जाएगा। ओके, 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा नहीं है? बताना है आपको। लौह अयस्क जयपुर में होता है, मोरिजा बानोल, मैग्नीज बांसवाड़ा, सीसा जस्ता उदयपुर है, तांबा दोस्तों नागौर में नहीं है, ये झुंझुनू में है। कहाँ है? झुंझुनू में विशेष रूप से खेतड़ी क्षेत्र में। ओके, झुंझुनू। ओके, नेक्स्ट तांबा में नागौर में क्या है दोस्तों? तो नागौर में है नागौर में जिप्सम निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट 13वां प्रश्न। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन
के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? बताइएगा दोस्तों 13वें प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों इसके अंदर जो है बीकानेर जिला शामिल नहीं है। इसके अंदर जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट 15वां प्रश्न, उत्तरलाई हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों ये है बाड़मेर जिले में। किस जिले में? बाड़मेर जिले में। ओके, नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में 2001 से कितने अंकों की वृद्धि दर्ज की गई? तो दोस्तों 2001 में 921 लिंगानुपात था, वर्तमान में 928 है। तो कितने अंकों का डिफरेंस आया? 7 अंकों का। ओके, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह देखिएगा दोस्तों 17वां प्रश्न, दिल्ली में आयोजित शिल्पी गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह 28 नवंबर 2022 को वर्ष 2019 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों मोहनलाल शर्मा और आशाराम मेघवाल दोनों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, और 2018 के लिए गोपाल प्रसाद शर्मा को प्रदान किया गया। ओके, इन दोनों को 2019 के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 24 अक्टूबर 1922 को किस योजना का अनुमोदन किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण पर्यटन योजना। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थित है ये स्थित है जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में राजस्थान संगीत अकादमी स्थित है। नेक्स्ट, G20 समिट शेरपा मीटिंग राजस्थान के किस शहर में आयोजित की जाएगी? बताइएगा। तो इसका सही आंसर है उदयपुर, झीलों की नगरी में। ओके, नेक्स्ट, भारत ऑस्ट्रेलिया का युद्ध अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों? तो इसका सही आंसर है महाजन फायरिंग रेंज, जो कि बीकानेर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट 22वां प्रश्न, सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने शत्रुनाश अभ्यास नामक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास का आयोजन देश के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक किया। दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है जयपुर में। ओके, नेक्स्ट, जनगणना 2011 के संदर्भ में जिले व जनघनत्व के संदर्भ में कौन सा असंगत विकल्प है? गलत विकल्प कौन सा है? जोधपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। तो दोस्तों कोटा का 374 बिल्कुल सही है, अजमेर का 305 सही है, भरतपुर का 503 सही है। जोधपुर का गलत है दोस्तों। जोधपुर का क्या है ओरिजिनल में? तो जोधपुर का 161 है दोस्तों, 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट 24वां प्रश्न, जयपुर जिले में स्थित बेराट सभ्यता से किस काल के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ से मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। ओके दोस्तों, अशोक का यहाँ से अभिलेख भी मिला है। नेक्स्ट, आहड़ तथा इससे संबद्ध सभ्यता स्थलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट 26वां प्रश्न, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की? तो बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। ओके, नेक्स्ट, हरणी महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भीलवाड़ा में। ओके, नेक्स्ट, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय के बाद किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो इसका सही आंसर है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर वाला। ओके, नेक्स्ट 29वां प्रश्न, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखता था?
तो इसका सही नाम है सवाई प्रताप सिंह। ओके नेक्स्ट 30वां, अड़सट्टा क्या है? तो अड़सट्टा बताना है दोस्तों। अड़सट्टा जो है वो जयपुर राज्य में भूमि संबंधी रिकॉर्ड है। ओके, जयपुर राज्य के अंदर भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड रखे जाते थे उसको अड़सट्टा बोला जाता था। ओके, 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है भटनेर। गागरोन भी है, कुंभलगढ़ भी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी है। ओके नेक्स्ट, उत्तरी भड़कीवाड़ बोला जाता है इसमें। ओके इसको। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों आपको। तो बीकानेर शासकों की छतरियाँ देखना है आपको, कोटा शासकों की छतरियाँ शारबाग में है, मेवाड़ शासकों की आहड़ में है, आमेर की गेटोर में है। ये दोस्तों देवकुंड में है। ओके, देवकुंड या देवी कुंड में स्थित है बीकानेर शासकों की छतरियाँ। तो पहला वाला विकल्प गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 33वां प्रश्न ये रहा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प बताना है। पिछवाई कला नाथद्वारा शैली बिल्कुल सही है, बनी ठनी किशनगढ़ शैली बिल्कुल सही है, डोला मारू जोधपुर है, और पशु पक्षियों के चित्र जो है दोस्तों कोटा में नहीं बने थे, ये बूंदी में बने थे। कोटा में शिकार के चित्र बने थे। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। 34वां प्रश्न, किस त्योहार पर ताजिए निकाले जाते हैं? ओके, तो ये निकाले जाते हैं दोस्तों मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के त्योहार पर। ओके, ताजिए निकाले जाते हैं। गरासिया महिला द्वारा वृत्ताकार घेरे में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों ये नृत्य है मांदल। जी हाँ दोस्तों, मांदल। दोस्तों यदि आप अपडेटेड वीडियो का लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद एडवांस स्टडीज़ से जुड़िएगा दोस्तों। आप टेलीग्राम चैनल पर जा कर के और वहाँ सर्च करिए लर्न विद एडवांस स्टडीज़ और इसको ज्वाइन करिएगा। ओके दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोज़ के लिंक आपको टाइम से मिल जाए। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध हो जाए। ओके नेक्स्ट 36वां, राग मंजरी एवं रागमाला ग्रंथों की रचना किसने की? तो दोस्तों इन दोनों ग्रंथों की रचना जो की है वो की है पुंडरिक विट्ठल ने। किसने की दोस्तों? पुंडरिक विट्ठल ने। जी हाँ दोस्तों। ओके नेक्स्ट 37वां प्रश्न, मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये टेराकोटा ओके मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। मीनाकारी के लिए जयपुर है, ब्लू पोट्री के लिए भी जयपुर है, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ है। ओके नेक्स्ट 38वां प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर व धौलपुर रियासतों की जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी में कौन सदस्य शामिल नहीं थे? तो बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है मदन सिंह जैन। जी हाँ दोस्तों, मदन सिंह जैन इसमें शामिल नहीं थे। शंकर राव देव इनकी अध्यक्षता में गठित की थी। इसमें प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा शामिल थे। ओके नेक्स्ट, भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? तो 1944 में की थी। कब की थी? 1944 में। ओके नेक्स्ट, गरीबदास, संतदास, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दादू पंथ से। ओके नेक्स्ट, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों क्योंकि टाइम कम है आपके पास रिवीजन का। हम चाहते हैं कि बहुत कम समय में आपका रिवीजन हो जाए 150 क्वेश्चंस का। ओके देखिए 41वां प्रश्न, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो ये थे कल्ला जी। जी हाँ दोस्तों, कल्ला जी। नेक्स्ट, ये जो आक्रमण हुआ था 1567-68 में हुआ था। ओके, लटिया देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा दोस्तों, लटिया देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? 42वें प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों लटिया देवी का मंदिर जो है ये फलौदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फलौदी में। ओके नेक्स्ट, नांदड़ा व कटकी क्या है? तो दोस्तों नांदड़ा और कटकी जो है ये वस्त्र है दोस्तों। ओके याद रखिएगा, वस्त्र है ये। नेक्स्ट, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
तो इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में सर्वप्रथम कब करौली की यात्रा की थी? तो ये 1865 में की थी। ओके, सर्वप्रथम यहीं के अतिथि बन करके दयानंद सरस्वती राजस्थान में आए थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 46वां, सोरठा, छंद और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? तो ये है मारवाड़ी। ओके, नेक्स्ट, जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इन्होंने किया था कोटा में। ओके, नेक्स्ट 48वां प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का संबंध किस समाचार पत्र से नहीं था? तो दोस्तों राजस्थान केसरी से भी था, नवीन राजस्थान से भी था, तरुण राजस्थान से भी था। राजस्थान दर्पण से इनका संबंध नहीं था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, नेक्स्ट 49 प्रश्न, श्यामलदास द्वारा रचित वीर विनोद में किस रियासत का इतिहास मिलता है? तो इसमें मिलता है दोस्तों गुहिल वंश का। ओके, या मेवाड़ रियासत का। ओके, नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1540 में। ओके, नेक्स्ट 51वां प्रश्न, राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद उदयपुर की स्थापना कब हुई? तो 1978 में हुई। ओके दोस्तों, याद रखिएगा इसको। 2018 में इसका नाम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद किया है। इससे पहले इसको राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बोला जाता था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 52वां प्रश्न, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल किस वर्ष प्रारंभ किए गए? तो दोस्तों ये जो प्रारंभ किए 2019-20 से, सत्र 2019-20 से गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर। ओके, नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों ये देता है राष्ट्रपति को। ओके, राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है एक अनुच्छेद 153 के तहत। ओके, मुख्य सचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? मंत्रिमंडल का सचिव होता है, सचिवों का सचिव होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, और विधानसभा में बोलने का अधिकार इसको नहीं होता है दोस्तों। महाधिवक्ता जो होता है, महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने का अधिकार होता है लेकिन मत देने का नहीं। ओके, 55वां प्रश्न, किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान से लोकसभा सदस्य संख्या 23 से बढ़ा करके 25 की गई थी? तो इसका सही आंसर है छठे में। ओके दोस्तों, छठे विधानसभा में। नेक्स्ट 56वां प्रश्न, भारत की प्रथम केमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थापित की गई? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में भारत की प्रथम केमल मिल्क डेयरी स्थापित की गई। 57वां प्रश्न, मूछाला महादेव मंदिर कहाँ है? तो यह है दोस्तों घाणेराव में। ओके, नेक्स्ट 59वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? सरपंच पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। सही है दोस्तों। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं दोस्तों, 30 वर्ष चाहिए। विधानसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, लेकिन विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए। जिस तरीके से लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30, उसी प्रकार से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में 3 स्तर की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ये भी सही है। ओके दोस्तों, तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? इसमें बी वाला गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 60वां प्रश्न, नागौर जिले का गोटन कस्बा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट, बालिका प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ओके, ये देखना है आपको। तो इसका प्रारंभ 2008-9 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इस योजना में प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये एकमुश्त प्रदान की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। कक्षा 12वीं में 75% प्लस अंक इसमें आने चाहिए। तो सारे कथन क्या है? सही है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट,
62वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही बालक जो कि किसी कारण सत्र के बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों ऐसे बालक? ऐसे बालक कहलाते हैं दोस्तों ड्रॉप आउट बालक। क्या कहलाते हैं? ड्रॉप आउट बालक कहलाते हैं ऐसे बालक जो किसी कारणवश विद्यालय बीच सत्र में ही छोड़ देते हैं, तो उनको ड्रॉप आउट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गगन खोड़ा। जी हाँ दोस्तों, गगन खोड़ा। ओके, नेक्स्ट, राजीव गांधी जल संचय योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये प्रारंभ की गई 20 अगस्त 2019 को। जी हाँ दोस्तों, 20 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई। ओके, नेक्स्ट, 65वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपना त्यागपत्र खंड विकास अधिकारी को देता है, यानी कि BDO को देता है? तो दोस्तों सारे के सारे सरपंच, वार्ड पंच और उप सरपंच सारे ही जो है BDO को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो प्रधान जो होता है पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख, वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? ओके, नेक्स्ट, 66 वाला, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों घना पक्षी विहार जो है भरतपुर में, ओके, उसको क्या कहा जाता है? उसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, 67वां प्रश्न, उष्ण पर्वतीय वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों सिरोही में। ओके, नेक्स्ट, 68वां प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत है, कौन सा गलत है? तेंदुपत्ता झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में होता है दोस्तों। खस घास भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक में होती है। सेवण घास कहाँ होती है? तो जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर। तो दोस्तों ये विकल्प गलत है। सेवण घास जो है जो जैसलमेर, बाड़मेर वाले क्षेत्र में होती है। ओके, इसलिए तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, 69वां प्रश्न, असंगत विकल्प संरक्षित क्षेत्र और जिला। तो असंगत विकल्प बताना है आपको। गोगेलाव, जालोर नहीं है दोस्तों, ये नागौर है। कहाँ है? नागौर। तो यही आपका असंगत हो जाएगा। जरोदा रोतु नागौर में है ही सही, उम्मेदगंज कोटा में है, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में है। ओके, याद रखिएगा इसको। 70वां प्रश्न, किस रियासत के शासक अहेड़िया कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, डूंगरपुर रियासत के जो शासक थे वो अहेड़िया कहलाते थे। ओके, नेक्स्ट, मारवाड़ी एवं मालवी की मिश्रित बोली जो मुख्यतः राजपूतों में प्रचलित थी कौन सी है? तो दोस्तों ये है रागड़ी, कर्कशता लिए हुए है ये बोली। ओके दोस्तों, दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगला प्रश्न देखिए 72वां, असत्य कथन कौन सा है? पुस्तक और लेखक राज विनोद सदाशिव भट्ट हैं, राज रूपक रतन चारण है, राज प्रकाश किशोर दास है। दोस्तों राज रत्नाकर किसकी पुस्तक है बताइएगा? तो दोस्तों राज रत्नाकर जो है ये है सदाशिव की। किसकी? सदाशिव की है ये। ओके, तो फिर महाराणा कुंभा की क्या है? तो महाराणा कुंभा की है राज वल्लभ है दोस्तों इस महाराणा कुंभा की जो पुस्तक है उसका नाम। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 73वां प्रश्न, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का अबुल फजल कहा है? तो मोहनोत नेणसी इसका सही आंसर है। ओके, मोहनोत नेणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है। ओके, नेक्स्ट, 74वां प्रश्न, राजस्थान निक्षय संबल योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है टीबी के मरीजों से। ओके, नेक्स्ट, 75वां प्रश्न, राजस्थान राज्य का पहला बोन बैंक यानी कि अस्थि भंडार कहाँ खोला गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज में। ओके, जयपुर में स्किन बैंक खोला गया है SMS हॉस्पिटल में। ओके, नेक्स्ट, 76वां प्रश्न, राजस्थान राज्य आयुष नीति कब घोषित की गई?
तो दोस्तों राजस्थान राज्य आयुष नीति जो घोषित की वो 2021 में घोषित की। ओके, नेक्स्ट 77वां प्रश्न, किस जिले भूमि किस जिले में भूमि अवनमन संबंधी यानी कि सेम की समस्या नहीं पाई जाती है। ओके, किस जिले में भूमि अवनमन संबंधी समस्या सेम की समस्या नहीं पाई जाती है? तो गंगानगर में भी अति सिंचाई से होती है, बीकानेर में भी होती है, हनुमानगढ़ में भी होती है, ये नहीं होती है तो झुंझुनू में। ओके, तो झुंझुनू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78वां प्रश्न, मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये 77-78 में शुरू किया गया था, केंद्र सरकार की योजना है। 79 प्रश्न, मुस्लिम इतिहासकारों ने किसे हस्मत वाला शासक कहा? तो राव मालदेव को। ओके दोस्तों, राजसी ठाठ बाट वाला शासक, हस्मत वाला शासक का मतलब। ओके, जोधपुर रियासत में खेंजड़ली की घटना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर है अभय सिंह। जी हाँ दोस्तों, अभय सिंह के शासनकाल में। कितने व्यक्ति मारे गए थे इसमें, स्त्री पुरुष कमेंट करके बताइएगा। लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है। ओके, लांगुरिया नृत्य के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो केला देवी का मेला प्रसिद्ध है, करौली वाला। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 82, राजकौशल पोर्टल कब शुरू किया गया? तो दोस्तों 5 जून 2020, 5 जून 2020 को राजकौशल पोर्टल शुरू किया गया। 83वां प्रश्न, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों भीड़ भी है, सेना भी है, समिति भी है, अवस्था नहीं है, भाववाचक संज्ञा है अवस्था। ओके, नेक्स्ट 84 प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, जो क्रिया भेद वाला सही विकल्प है। ओके, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ओके, डबल क्रिया है दोस्तों, तो द्विकर्मक क्रिया है इसमें। कितनी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट 85वां प्रश्न, आपने इतने मकान देखे, बताएं कौन सा पसंद आया? तो वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है दोस्तों, बताइएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ओके, नेक्स्ट, दमड़ी के 3 होना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है दोस्तों। तो इस मुहावरे का सही अर्थ जो है वो है सस्ते होना। ओके, दमड़ी के 3 होना यानी कि सस्ता होना, बहुत सस्ता होना। नेक्स्ट 87वां प्रश्न, मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किसने किया? बताइए दोस्तों 87वें प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है स्टीफेन कोरे। जी हाँ दोस्तों, स्टीफेन कोरे इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं दोस्तों 88वां प्रश्न, अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? बताइएगा। तो इसमें दोस्तों छात्र अनुक्रिया पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट 89, देखो और कहो विधि में निम्न में से किस बिंब का विशेष महत्व होता है? बताइएगा। तो इसमें जो है दोस्तों दृष्टि बिंब का विशेष महत्व होता है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मशीन की तरह बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ऐसे ही, लेकिन दोस्तों टाइम कम है, आपको बहुत कम समय में पूरा सिलेबस कवर करना है और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है। इसलिए मेरा दायित्व है कि आपको कम समय में 150 प्रश्नों को आपको सोल्व करवा दूं। ओके, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें से अगर आपके 100 प्रश्न बचते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है दोस्तों। 90 और 100 के बीच में अगर आपके बचते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, इतना बचना ज़रूरी है इस लेवल के क्वेश्चन में। इस स्कोर में आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके, 90वां प्रश्न, श्रवण के प्रकार में से निम्न में से सही नहीं है, सही कौन सा नहीं है? तो बताइएगा दोस्तों। तो ज्ञानात्मक श्रवण इसका सही नहीं है। श्रवण के प्रकारों में ज्ञानात्मक श्रवण नहीं है दोस्तों, अवधानात्मक होता है, रसात्मक होता है, विश्लेषणात्मक होता है। ओके, 91वां प्रश्न, निम्न में से किस दक्षता कौशल के लिए
अनुकरण एवं अभ्यास आवश्यक होता है। किसके लिए? तो दोस्तों ये है बोलना। ओके, बोलना कौशल के लिए अनुकरण और अभ्यास आवश्यक होता है। नेक्स्ट 92 प्रश्न, बंसी पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये धौलपुर में है, भरतपुर में लाल पत्थर के लिए है। ओके, भरतपुर में है ये और लाल पत्थर के लिए। ओके, नेक्स्ट, गंग नहर का निर्माण कब करवाया? तो 1927 में करवाया था दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, कलयुगी कर्ण लूण कर्ण असंगत विकल्प बताना है दोस्तों आपको। कलयुगी कर्ण लूण कर्ण है, बिल्कुल सही है। राजपूताने का कर्ण राय सिंह है। जालंधर बादशाह कर्ण सिंह। पीथल, ये दोस्तों पीथल और पाथल, ओके, पृथ्वीराज राठौड़ को जो है पीथल कहा गया है। ओके, और पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है, तो ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 95, किन दो जिलों में पैरा एथलेटिक्स एकेडमी खोलने का निर्णय लिया? तो जयपुर और जोधपुर में पैरा एथलेटिक्स एकेडमी खोलने का निर्णय लिया गया। ओके, याद रखिएगा। रमैतें किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हैं? तो बीकानेर और जैसलमेर की रमैतें प्रसिद्ध हैं। ओके, नेक्स्ट 97वां प्रश्न, कॉलेज के विद्यार्थियों हेतु ज्ञानदूत कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया 1 जून 2020 को। जी हाँ दोस्तों, 1 जून 2020 को। ओके, नेक्स्ट 97 प्रश्न, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होने पर जनसंख्या 8600 हो जाएगी, तो गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताना है दोस्तों, सोल्व करके आपको। इसका सही आंसर 3000 है। ओके, नेक्स्ट 99वां प्रश्न, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में जो अंतर है वो 42 रुपये है। तो निम्न में से वह राशि कौन सी होगी, यानी कि मूलधन कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 840। जी हाँ दोस्तों, 840 इसका सही आंसर है, करिएगा आप इसको। नेक्स्ट 100वां प्रश्न, राज्यसभा चुनाव 2022 में राजस्थान के कुल 4 सदस्यों का चुनाव हुआ। ओके, जिसमें शामिल नहीं है, कौन है? नहीं है, रणदीप सुरजेवाला है दोस्तों कांग्रेस से, मुकुल वासनिक भी कांग्रेस से हैं और प्रमोद तिवारी भी कांग्रेस से हैं। ओके दोस्तों, इसमें राजेंद्र राठौड़ शामिल नहीं है। ओके, राजेंद्र राठौड़ की बजाय बीजेपी से एक सदस्य चुने गए, घनश्याम तिवाड़ी। ओके, घनश्याम तिवाड़ी को चुना गया। ओके, नेक्स्ट 101 प्रश्न देखिएगा, एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए जिनकी संख्या पूर्ण है, तो ऐसे घनों की कम से कम संख्या क्या होगी दोस्तों, बताइएगा। तो ऐसे घनों की कम से कम जो संख्या होगी वो 40 होगी। ओके, नेक्स्ट 102 प्रश्न, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 10, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो? तो इसका सही आंसर है 99,900। जी हाँ दोस्तों, 99,900। ओके, नेक्स्ट, वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों ये बनी होती है सेलुलोज की। जी हाँ दोस्तों, सेलुलोज की ये बनी होती हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? सबसे कम गलनांक जो होता है दोस्तों वो किसका होता है? तो क्रिप्टोन का होता है। ओके, नेक्स्ट, तो 106 प्रश्न, टूटे हुए कांच का ज़्यादा चमकना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है ये। ओके, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, 107 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। ओके दोस्तों, नींबू का रस का पीएच जो होता है 2 होता है, बिल्कुल सही है। जठर अम्ल का पीएच 1 होता है, बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा का 5 होता है। ओके, कास्टिक सोडा का 5 नहीं होता है दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका पीएच कितना होता है। ओके, नेक्स्ट 108वां प्रश्न, प्रबंधन का शक्ति ग्रह ओके क्या होता है दोस्तों? तो इसका प्रबंधन का शक्ति ग्रह होता है सफल संप्रेषण। ओके,
संप्रेषण है दोस्तों। ओके, सफल संप्रेषण जो है कम्युनिकेशन का शक्तिग्रह होता है। ओके, नेक्स्ट 109वां प्रश्न, वोकेशनल कोर्स कौन सी कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो कक्षा 6 से। ओके, याद रखिएगा। शैक्षिक उप समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों शैक्षिक उप समिति में 6 सदस्य होते हैं। ओके, 6 सदस्य इसमें होते हैं। ओके, नेक्स्ट, साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता सदस्यता निम्न में से किस स्थिति में स्वतः समाप्त हो जाएगी? ओके, किस स्थिति में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी? ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों एसएमसी के संदर्भ में है। ओके, एसएमसी की साधारण समिति के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता किस स्थिति में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा जो इस कौन सा कथन जो है इसके बारे में गलत है, यानी कि किस स्थिति में उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। तो मृत्यु होने पर सदस्यता खत्म होना ही है, त्यागपत्र देने पर भी होना ही है, और पदेन सदस्य के पद से हटने पर भी उसका पद से हटना निश्चित है। ओके, लेकिन निर्वाचन आयोग के निर्वाचित होने पर, ओके, निर्वाचन आयोग के यानी कि कोई भी किसी भी पद पर वो निर्वाचित हो जाता है, यानी किसी भी राजनीतिक पद पर वो निर्वाचित हो जाता है, तो वो जो है साधारण सभा का सदस्यता से वंचित नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट 112वां प्रश्न देखिएगा, स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य है। यह कथन किसका है दोस्तों? बताइएगा। तो दोस्तों ये जो कथन है यह है जॉर्ज टेरी का। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज टेरी का कथन है ये। ओके, नेक्स्ट 113वां प्रश्न 113वां प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके सामने, स्टार योजना है किससे संबंधित है? बताइएगा, स्टार योजना किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार करने से। ओके, नेक्स्ट 114, निम्न में से ह्यूरिस्टिक विधि का सोपान नहीं है। ओके, बताइएगा कौन सा ह्यूरिस्टिक विधि का सोपान नहीं है दोस्तों? तो इसका सही है दोस्तों अभिलेखन। जी हाँ दोस्तों, अभिलेखन यानी कि रिकॉर्ड इसका सोपान नहीं है। नेक्स्ट 115, आओ करके सीखे नाम से निम्न में से किस विधि को जाना जाता है? ओके, किस विधि को आओ करके सीखे नाम से जाना जाता है? तो इसका सही नाम है प्रयोग प्रदर्शन विधि। जी हाँ दोस्तों, प्रयोग प्रदर्शन विधि को आओ करके सीखे विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर एवं ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो दोस्तों ये है दोस्तों प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? प्रयोगशाला विधि। ओके, नेक्स्ट 117 प्रश्न, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके शिक्षण कराया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब ही होता है तोड़ना। ओके, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना। 118वां प्रश्न, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। ओके, मैस्लो के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये है आवश्यकता पद सोपान पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ओके, नेशनल हाईवे है। तो स्किनर ने कहा है ये। ओके, नेक्स्ट 121, कुसमायोजन का परिणाम क्या है? बताइए। तो कुंठा, दुश्चिंता, तनाव। ओके, सभी कुसमायोजन के परिणाम हैं। ओके, 122वां, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना जो है तादात्म्यकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तादात्म्यकरण। ओके, नेक्स्ट 123, राजस्थान में राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ओके, 124वां प्रश्न, 16 सितंबर 2022 को किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान प्रदान किया गया? तो राजस्थान के CP जोशी को ये सम्मान दिया गया। ओके दोस्तों, CP जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी को। 125, मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है एडम्स का। जी हाँ दोस्तों, एडम्स का। ओके, नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या था?
तो इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद था। ओके नेक्स्ट, काकनवाड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों काकनवाड़ी का किला राजगढ़ में स्थित है। ओके नेक्स्ट, राजगढ़ अलवर में पड़ता है दोस्तों, याद रखना है इसको। ओके, कालबेलिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? तो भर्तहरि का मेला। ओके, भर्तहरि का मेला कहाँ पड़ता है? कमेंट करके बताइएगा। 129 प्रश्न, किस युद्ध को राजस्थानी साहित्य में गौरव कालों का युद्ध कहा जाता है? तो चेलावास का युद्ध, जो कि 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। ओके, 1857 की क्रांति के दौरान, जिसमें मैकमोसन्स जो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो मारा गया, सॉरी जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन्स जो था वो मारा गया था। ओके नेक्स्ट, 130, किस वंश के सभी शासक स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे? तो इसका सही आंसर है गुहिल वंश के शासक। ओके नेक्स्ट, 131, सृजनात्मकता के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो मस्तिष्क उद्वेलन, जी हाँ दोस्तों, माइंड ब्लोइंग मेथड। ओके, ये सृजनात्मकता की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ओके नेक्स्ट, खेल विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो खेल विधि में रुचि का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी का प्रयोग खेल विधि में होता है। ओके नेक्स्ट, गणित में स्लाइड रूल का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है दोस्तों इसका? तो इसका सही आंसर है गुणन व भाजन। जी हाँ दोस्तों, गुणन व भाजन के लिए स्लाइड रूल का प्रयोग किया जाता है। ओके नेक्स्ट, देखिएगा दोस्तों 134 प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गणित शिक्षण की समस्या है? तो बताइएगा। विषय के व्यावहारिक उपयोग का अभाव नहीं होता है दोस्तों, विद्यार्थियों की अरुचि हो सकता है, और नवाचारों का विद्यालयों तक पहुंच का अभाव ये हो सकता है। तो बी व सी दोनों सही है दोस्तों, विद्यार्थियों में अरुचि होती है और नवाचारों का विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। नवाचार जो भी इनोवेशंस होते हैं टीचिंग मेथड्स के, ओके, उनको प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर गणित की जो है स्थिति सही नहीं होती है। ओके नेक्स्ट, 135, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का भाग है, तो हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, इंटरनेट भी युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राज ई वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, राज ई वोल्ट। ओके नेक्स्ट देखिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक में यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, भारतीय सर्च इंजन कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय सर्च इंजन है खोज। ओके, खोज भारतीय सर्च इंजन है। नेक्स्ट, फायरवॉल तकनीक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से। ओके दोस्तों नेक्स्ट, देखिएगा दोस्तों 140 प्रश्न, 140 नंबर प्रश्न, 140 नंबर प्रश्न में वैन का मतलब होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क नहीं होता है, तो यही आपका विकल्प गलत हो जाएगा। और भी देख लीजिएगा, डीएनएस डोमेन एंड सिस्टम बिल्कुल सही है, आईपीएस इंस्ट्रक्शन प्रिवेंशन सिस्टम ये भी सही है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब ये भी सही है दोस्तों। ओके नेक्स्ट देखिएगा 141वां प्रश्न, 141वां प्रश्न देखिए, आई हैड टू डाउन द सेंटेंस इज, आई हैड टू डाउन द सेंटेंस इज, ये सेंटेंस जो है किस तरीके का है दोस्तों? तो ये है दोस्तों प्रेजेंट सिंपल। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल है। ओके, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है ये। ओके नेक्स्ट, 42वां प्रश्न देखिए, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। ओके, ऑप्टेटिव है ये। ओके, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, पीवी में बदलना है तो दोस्तों। ओके, तो क्या होगा? तो इसका सही होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ओके नेक्स्ट, 143वां प्रश्न, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन। ओके, तो इसको किस में चेंज करना है? आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको, तो इसका बनेगा दोस्तों ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजोल्व नेवर टू स्टील अगेन। ओके,
ये वाला इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच बी वाला बन जाएगा। आप इसको पॉज करके समझ सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों। ओके, 144वां प्रश्न ये रहा। द न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन एबल टू बियर डाउन ऑल अपोजिशन। बियर डाउन इन द सेंटेंस मीन्स, बियर डाउन का मतलब होता है दोस्तों ओवरथ्रो। जी हाँ दोस्तों, बियर डाउन का जो मीनिंग होता है वो होता है ओवरथ्रो। ओके, नेक्स्ट 145। सोहन्स फादर इज इल। ओके, नाउ, इल है दोस्तों, ये इल पढ़िएगा। नाउ अडेज ही इज यानी कि सोहन क्या कर रहा है, लुकिंग आफ्टर कर रहा है, लुक इनटू या लुकिंग फॉर या नन, तो लुकिंग आफ्टर यानी कि वो उनकी देखभाल कर रहा है। ओके, लुकिंग आफ्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। 146वां प्रश्न। द टीचिंग मटेरियल शुड बी in according with the mental age and should have relevant in real life situation. It is main characteristics of, तो ये किसकी विशेषता है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। किसकी विशेषता है दोस्तों, ये विशेषता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की विशेषता है ये। ओके, 147वां प्रश्न देखिएगा। 147वां प्रश्न क्या है। पिक द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द टीचर टू स्टूडेंट एरर्स इन फ्लुएंसी बेस्ड एक्टिविटीज़। ओके, CLT। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एरर्स आर टॉलरेटेड ओनली टू बी करेक्टेड लेटर। ओके, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 148वां प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में कौन सा जो है सही नहीं है। ओके, तो बताना है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा 148 में, डी वाला, प्रोनाउंसिएशन टीचिंग इज स्ट्रेस्ड, ये वाला इसका गलत हो जाएगा। ओके, ये ट्रू सेंटेंस नहीं है इसके बारे में, जबकि बाकी सारे ट्रू है। वन लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू अनदर, इसमें एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। लाइब्रेरी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। ओके, स्टूडेंट लर्न वोकेबुलरी आइटम बाय हार्ट। ओके, ये सारी इसकी विशेषता है। चौथा वाला इसकी विशेषता नहीं है। देखिएगा दोस्तों 49 प्रश्न। कंटिन्यूअस इवेल्यूशन इज बेसिकली क्या है, कंटिन्यूअस इवेल्यूशन तो बताना है। तो ये है दोस्तों फॉर्मेटिव इन नेचर एंड इज स्कूल बेस्ड। ओके, ये नेचर में फॉर्मेटिव है, ओके, योगात्मक है और ये विद्यालय आधारित है। ओके, नेक्स्ट 150। रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। ओके, तो इसका सही आंसर है, स्पेशल बात हो रही है, स्पेशल रोज़ की बात हो रही है, तो स्पेशल के लिए द आ जाएगा। द रोज़ इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 150 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आज थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि प्रश्न टाइम से नहीं बना पाया, तो मिडनाइट को मैं 1 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है, इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।